राधे राधे दोस्तों, हम लोग 2026 की पूर्वालोकन इकोनॉमिक्स के सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो टॉपिक है उसके 170 प्रश्न कर लिए थे। अगला जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम लोग इस क्लास में कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जितनी भी है उससे प्रश्न बनता ही है, आप खुद ही जानते हैं। बहुत सारे प्रश्न सिर्फ व्याख्या से रिपीट हुए हैं, तो हम लोग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसके एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। वही छोड़ेंगे जैसे कि जो वर्तमान में करंट से संबंधित होता है कि उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने कल 170 तक कर लिया था, अब हम लोग 171 से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। आपको पता ही है कि घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। और पहली तो बात ये है कि चाहे हम लोग पेड क्लास में पढ़ें और चाहे हम लोग यूट्यूब की क्लास पढ़ें और चाहे खुद से भी पढ़ें, ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं, ज़्यादा जो टॉपिक आते हैं वो एकदम बेसिक ही रहते हैं। जैसे ये प्रश्न आते हैं वो सब नहीं पढ़ाया जाता है, आप लोग खुद ही जानते होंगे। बहुत कम ही जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसा ही बहुत कम पढ़ाया जाता है, इसलिए घटना चक्र सॉल्व करना बहुत जरूरी है। घटना चक्र जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा प्रश्न आने की संभावना है, और ये घटना चक्र से रिपीट भी होते हैं प्रश्न। इसलिए हम लोग इकोनॉमिक्स की घटना चक्र पूरी सॉल्व करेंगे। सिर्फ 20 डी सेक्शन को छोड़ के बाकी पूरी हम लोग घटना चक्र सॉल्व करेंगे। और हम लोग कुछ ही दिनों में पूर्वालोकन है, भूगोल की पूर्वालोकन, उसकी जियोग्राफी की पूर्वालोकन है, इसका भी सेशन हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका सहयोग रहा तो हम लोग उसको पूरी खत्म करेंगे और एक दिन में 100 क्वेश्चन करना मस्त होगा। एक दिन में हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे उसके, जिससे हम लोग जल्दी जल्दी उसका कर पाए। और भूगोल की जो पूर्वालोकन है उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। हो सकता है कि जो भी सॉरी करंट में चल रहा हो, जैसे कोई देश चर्चा में हो, तो करंट से संबंधित को छोड़ के बाकी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न जो है उससे बाहर जाए। तो अगर आपको जब भी चाहिए, कब से मैं स्टार्ट करूं क्लासें, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागरीय तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से लिए किया गया एक सामरिक गठबंधन है। बिल्कुल नहीं, इसमें केवल ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा, इसमें डी ऑप्शन होगा। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। 5 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान सहित, किसके साथ, यूएसए और जापान सहित 12 परिप्रशांत देशों के मध्य अति महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जिसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाम दिया गया। आगे देखते हैं। टीपीपी यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर एक एकल बाजार बनने हेतु एक महत्वाकांक्षी समझौता था। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य गहन आर्थिक संबंधों की स्थापना तथा सीमा शुल्क रहित एवं आर्थिक समृद्धि हेतु व्यापार प्रोत्साहन है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में 12 सदस्य देश थे। इसमें एशिया से जापान, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। वर्ष 2017 में यूएसए ने टीपीपी से अपने आप को बाहर कर लिया, जिससे यह समझौता अप्रभावी नहीं हो पाया। वर्ष 2011 विशेष 11 देशों द्वारा 8 मार्च 2018 को एक नया व्यापारिक समझौता किया गया, जिसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता कहा गया, और यह 23 दिसंबर 2008 से प्रभावी हुआ। इससे यूएसए बाहर हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है। इसमें म्यांमार नहीं है, बाकी चीन
और भारत और लाओस, इसको व्याख्या पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। एशिया पैसिफिक ट्रेड का पर मुख्यतः बैंकॉक समझौते के रूप में वर्ष 1975 में हस्ताक्षरित हुआ था। वर्ष 2005 में इसे एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट नाम दिया गया। आपटा इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओस, मंगोलिया और श्रीलंका। म्यांमार इसका देश नहीं है। इसके कौन कौन से देश हैं? आपटा के सदस्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओस, मंगोलिया, श्रीलंका। इसमें म्यांमार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये करंट से संबंधित प्रश्न था, इसलिए नहीं आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये भी करंट से संबंधित था, इसको भी छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है, देखना है। इसमें चीन नहीं है और इंडोनेशिया नहीं है। बाकी अल्जीरिया और यूएई इसके ओपेक के सदस्य हैं। इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि ओपेक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। वर्ष 1960 में स्थापित पेट्रोलियम उत्पाद देशों के संगठन ओपेक के सदस्यों में चीन शामिल नहीं है। प्रश्नकाल में इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य था, जो वर्ष 2016 में ओपेक से पूर्णतः बाहर हो गया है। मतलब पहले इंडोनेशिया था ओपेक का सदस्य, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ये 2016 से बाहर हो गया है। वर्तमान में ओपेक के सदस्य राष्ट्र वर्तमान में कौन कौन है? इसमें ईरान है, इराक है, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया और संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन और कांगो। इसको हमें याद रखिए क्योंकि इतनी टाइम इराक बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए इसको पूछा जा सकता है। इसलिए ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 में। ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य थाईलैंड नहीं है। बाकी श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, भारत और देखिए इसमें कौन कौन सदस्य पहले देख लेते हैं। भारत भी है, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। सार्क के 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य देश बनाया गया था। सार्क में अब 8 देश हैं, उसमें अफगानिस्तान भी है। जितने भी भारत के आसपास के देश हैं वो भी शामिल है, जैसे मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। जितने भी भारत से संबंधित देश हैं वे सारे शामिल हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन शामिल नहीं है। इसमें थाईलैंड शामिल नहीं था। इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका गठन हुआ था 8 सितंबर 1985 को। सॉरी, वो बोलने से गलत निकल गया। 8 सितंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? इसमें भारत है, कंबोडिया नहीं है, कंबोडिया बिल्कुल नहीं है। बाकी नेपाल, चीन भी नहीं है। पाकिस्तान, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडार प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्था स्थित है। ये स्थित है हापुड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कब स्थापित हुई थी? देखिए 1958 में स्थापित हुआ था। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था सार्क के स्थापना के 1 वर्ष बाद, 1986 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र से भिन्न है? तो सार्क इससे भिन्न है क्योंकि सार्क जो है, सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। बाकी ये वैश्विक संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग जल्दी प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ व्याख्या पढ़नी जरूरी होगी वहाँ हम लोग जरूर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो ब्राजील में किया गया था। अब हम लोग सीधा देखते हैं 2025 1 जनवरी 2026 को भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। वर्तमान में 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की है। इसका मतलब भारत में 2026 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? भारत में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी, ये भी करंट से संबंधित था। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो तब संभाली थी रूस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना था। नहीं, बिल्कुल ये नहीं था, बहुसंस्कृतिवाद नहीं था। इसकी जगह पर था इसकी जगह पर इसकी थीम थी बहुपक्षवाद। 2023 में अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन कजान रूस की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 6 जनवरी 2025 में से इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य स्वीकार किया गया। ऊपर के दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब भी कोई संगठन या समूह कोई चर्चा में रहा करे, जैसे ब्रिक्स है, ओपेक है, आसियान है, आप लोग उसके रिपोर्ट जरूर पढ़ा कीजिए। उससे संबंधित कुछ फैक्चुअल जो डेटा होता है उसको देखा कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं उससे क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको जरूर पढ़ा कीजिए। ये भी करंट से संबंधित है, इसलिए इसको नहीं करते क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न करना ही जरूरी हो, क्योंकि कुछ प्रश्न छोड़े भी जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं? इसमें कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं? तो भारत तो है ब्रिक्स का सदस्य, और ईरान, इंडोनेशिया था, इथोपिया। चलिए हम लोग पहले इसकी व्याख्या वो देख लेते हैं, क्योंकि इससे ना दिमाग से स्किप हो गया। सारे ही हैं। डी, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, ईरान और इथोपिया, ये चारों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं। हम लोग ऊपर वाली व्याख्या से देख लेते हैं कौन कौन से ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। यहाँ से देखते हैं। वर्तमान में ब्रिक्स में 11 पूर्ण सदस्य देश हैं। ब्रिक्स के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसमें 5 मूल सदस्य देश हैं, जिसमें ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका हैं। जबकि जनवरी 2024 के दौरान इस शामिल 5 नए सदस्य देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2024 में सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित 6 देशों में से एक था। वर्तमान स्थिति यह है कि सऊदी अरब ने इस निमंत्रण पर अब तक कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं दी गई है, मतलब उनके द्वारा कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं दी गई है। जनवरी 2025 में सऊदी अरब के अर्थव्यवस्था और योजना मंत्री फैजल अल इब्राहिम द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार सऊदी अरब की ब्रिक्स की सदस्यता पर ग्रहण निर्णय अभी लंबित है और विचार विमर्श जारी है। इस आधार पर देखा जाए तो वर्तमान में ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य की संख्या 10 होगी। 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र है ब्राजील। ब्राजील की अध्यक्षता के तहत यह ब्रिक्स समूह के प्रथम विस्तार को चिन्हित करता है।
ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2023 में लक्जमबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया की सदस्यता को मंजूरी प्रदान की गई थी। 1 जनवरी 2026 को भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। ब्रिक्स के 10 भागीदार देश निम्नवत हैं: बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजर, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स संघ ब्रिक्स संघ किस वर्ष में ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? मतलब ब्रिक्स कब ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? तो ये हुआ था 2010 में। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में हुआ था? तो ब्रिक्स देशों का पहला शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। सबसे तेजी से विकसित करने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक्स ब्राजील, रूस और भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका तो तभी सम्मिलित हुआ था जब इसको बनाया गया था। ब्राजील में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से नहीं है? तो इसमें देखिए, ब्राजील भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, रूस भी है, लेकिन कनाडा इसमें नहीं है। 9वां शिखर सम्मेलन मेजबान देश 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है तो वो था चीन। वर्तमान में ब्रिक्स का मेजबान देश है भारत 2026 में। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स देशों का द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया था, एनडीबी, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ओपेक द्वारा की गई? बिल्कुल नहीं, ये तो आसियान द्वारा की गई थी। नहीं, ब्रिक्स द्वारा की गई, सॉरी, मुंह से आसियान निकल आया। ब्रिक्स द्वारा की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में। बिल्कुल, केवल 2 सही है, पहला गलत होगा क्योंकि ये ब्रिक्स द्वारा की गई, ना कि एपेक द्वारा। सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था जिम ओ नील ने, जो अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के समूह को ब्रिक कहा जाता था। पहले कौन था? ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन, 4 देशों के समूह ने इसको शुरुआत की थी ब्रिक की। इस शब्द का प्रतिपादन वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैच्स एसेट मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया था। इस समूह का प्रथम सम्मेलन 6 जून 2009 को रूस में हुआ था। ये जानिए, क्योंकि कुछ शब्द होते तो पढ़े नहीं मतलब आते नहीं है। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्न में से किस विषय से संबंधित है? ये अर्थशास्त्री थे। न्यूनतम विकास बैंक का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? केवी कामत को। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार ब्रिक्स भारत में आयोजित हुआ है। ब्रिक्स से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट डाटा हो जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जब मतलब ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देख रहे हैं आप करंट में कितनी बार पूछा गया है, तो जरूर आप पढ़ के जाइएगा इस ब्रिक्स की जो भी रिपोर्ट हो। निम्नलिखित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक चाइना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी 2024 में पूछा गया था, तब आंकड़े थे, अब इसका कोई महत्व नहीं है। शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ था। तो भारत कब कहाँ पे पूर्ण सदस्य बना शंघाई सहयोग संगठन का? तो ये था आस्ताना कजाकिस्तान में। आस्ताना कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के अध्यक्षों की 17वीं बैठक के
दौरान 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य रूप राष्ट्र के का दर्जा प्रदान किया गया। मतलब 2017 को आसियान में भारत और पाकिस्तान दोनों लोगों को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। आसियानी है ना, देख लेते हैं। नहीं, संघाई, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। संघाई, देखिए सॉरी, मैं मतलब कि वो कभी कभी हो जाता है ना कि चलता कुछ दिमाग दूसरा है और बोला कुछ निकलता, बोलने में कुछ निकलता दूसरा है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है। आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे। निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो कजाकिस्तान तो है, चीन भी है, रूस भी है, लेकिन वियतनाम नहीं है। वियतनाम संघाई 5 का सदस्य नहीं है। 15 जून 2001 को संघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन की घोषणा की गई। इस संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया, जो 19 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में एससीओ के 10 सदस्य हैं। वर्तमान में एससीओ के कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं बेलारूस। बेलारूस भी है, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस, चीन, रूस, भारत, ये 10 सदस्य इसके देश के सदस्य हैं। और 2 पर्यवेक्षक देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान एवं मंगोलिया भी हैं, और तथा 14 संवाद भागीदार देश हैं। 14 डायलॉग पार्टनर देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान और मंगोलिया हैं। बाकी 10 स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वो उसमें स्टार लगा हुआ था, इसमें भी स्टार लगा, इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? तो देखते हैं कौन नहीं। इसमें ईरान नहीं है, बाकी ओमान, सऊदी अरब, कुवैत हैं। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 25 मई 1981 को सऊदी अरब के रियाद में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ने एक समझौते के अंतर्गत खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना की। खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना करने वाले कौन कौन से देश थे, एक बार फिर से देख लीजिए। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। खाड़ी सहयोग परिषद के संकल्पना रक्षा सहयोग के साथ क्षेत्रीय साझा बाजार के रूप में की गई थी। अब नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? देखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। देखते हैं कब प्रश्न आया। ये प्रश्न आया था 2016 में। इसमें आईएएस में पूछा गया था प्री में, और देखिए यही प्रश्न 2025 में पूछ लिया गया। ये देखिए 2025 में पूछ लिया गया। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब हम लोगों को पता होगा। उसमें देखिए कतर तो था, बहरीन भी था, हाँ, ईरान और इराक नहीं था, इसलिए 2 और 3 होगा, इसलिए ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन 1 ही सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इतने देश थे। उसमें से ईरान और इराक नहीं था, याद रखिए, उसमें ईरान और इराक नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकॉन्ग स्वरभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? इसमें सदस्य नहीं है, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। बाकी भारत, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, और इसमें 6 राष्ट्र हैं, जिसमें भारत, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है। ये समझौता कब हुआ? ये वर्ष 2000 में स्थापित मेकॉन्ग गंगा स्वरभूमि योजना में 6 राष्ट्र शामिल थे। मतलब ये समझौता 2000 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। मेकॉन्ग गंगा सहयोग में 6 देशों की पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिभागी नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, इसमें चीन भी नहीं है और बांग्लादेश भी नहीं है। बाकी थाईलैंड है और म्यांमार भी है, कंबोडिया भी, लाओस भी है, भारत भी है। तो इसमें 1 और 3 होगा, इसलिए 30 ऑप्शन सही होगा। अभी हम लोगों ने देखा था मेकॉन्ग गंगा सहयोग 2000 में लाओस में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य महान नदियों गंगा और मेकॉन्ग द्वारा सीमांकित क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग पर आधारित संबंधों की स्थापना करना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू किया गया था? ये किया था लाओस में। लाओस में। थाईलैंड, भारत, कंबोडिया इसके सदस्य हैं। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बनाया गया क्षेत्रीय संगठन है। यह ढाका घोषणा 1999 में, ये ढाका घोषणा नहीं था, इसलिए ये गलत होगा, पहला सही है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल। नेपाल इसका सदस्य नहीं है, सदस्य इसका संस्थापक सदस्य नहीं है नेपाल। इसमें थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश था, इसलिए ये भी गलत होगा। 2 और 3 तो गलत हैं। बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत नहीं कर रहा है, इसका नेपाल कर रहा है, नेपाल। इसलिए ऑप्शन ये भी गलत होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया, सही पूछा गया है। इसमें सही केवल एक है, इसलिए केवल एक। देखिए 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आप चाहें तो उसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। नवंबर 2025 तक बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में हुई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में हुई थी, ना कि ढाका में, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन गलत था। इसके संस्थापक देशों में कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। 4 देश इसमें शामिल थे। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। नेपाल वर्ष 2004 में शामिल हुआ, न कि स्थापक देश था, अतः नेपाल संस्थापक सदस्य नहीं है। और जो जनवरी 2025 तक लागू पुनर्गठित संरचना के अनुसार पर्यटन उपक्षेत्र भारत नहीं बल्कि नेपाल के नेतृत्व में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये है ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन